हेलो नमस्कार प्रिय साथियों, मैं अनिल सिंह स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल फैंटास्टिक कॉन्सेप्ट में। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं जियोग्राफी की टॉपिक 2 में भी हमारा हिमालय को अपन यहाँ पे बहुत सुंदर तरीके से कवर करने वाले हैं। तो जैसा कि हम बता दें, इसके पहले का टॉपिक था भैया हमारा भारत का सामान्य परिचय। भारत के सामान्य परिचय को अपन बहुत शानदार तरीके से कवर कर लिया है। उसी प्रकार यहाँ पे हमने कवर करने वाले हैं अपन हिमालय को। तो दोस्तों आपसे हम एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और बाद में कमेंट करके यह बताया करिए कि दोस्तों क्लास कैसी लगी। तो इसी बात के साथ हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों तो ये रही हमारी कुछ पृथ्वी, ये रही भैया हमारी पृथ्वी, ऐसा कुछ रही पृथ्वी भैया। ये रही पृथ्वी को 2 बराबर भागों में डिवाइड करने वाली रेखा क्या कहलाती है? पृथ्वी को 2 बराबर भागों में डिवाइड करने वाली रेखा। तो भैया हमारा जवाब होता है 0 डिग्री रेखा। तो क्या होता है? 0 डिग्री रेखा। अगर बात करें कि क्या कि बृहद वृत्त के नाम से किसे जाना जाता है या बृहद वृत्त किसे कहा जाता है, तो हमारा जवाब होगा 0 डिग्री रेखा को बृहद वृत्त कहा जाता है। ठीक, अब इसी प्रकार पृथ्वी है भैया, पृथ्वी पे पहले जो बहुत सारे क्या हुआ करते थे, महाद्वीप हुआ करते थे। तो वो आपस में पहले जुड़े हुआ करते थे। करोड़ों वर्ष पहले आपस में बहुत सारे महाद्वीप आपस में जुड़ा हुआ करते थे। तो तब जब जुड़ा हुआ करते थे तब इनका नाम था भैया पैंजिया। जब जुड़े थे तब इनका नाम क्या था? पैंजिया। अर्थात बात करें आपस में जुड़े हुए महाद्वीप क्या कहलाते थे? पैंजिया कहलाते थे। और जो इनके चारों तरफ पानी बह रहा था, जब महासागर बह रहे थे, उनको क्या नाम दिया गया था? महासागर का नाम क्या दिया गया था करोड़ों वर्ष पहले? तब हमारा जवाब होगा भैया पैंथालासा। करोड़ों वर्ष पहले जो महासागर का नाम दिया गया था भैया, वो आपका नाम दिया गया था पैंथालासा। तो अब हम नेक्स्ट बात करें जब बाद में क्या हुआ। बाद में हुआ क्या भैया, ये जो हमारे पृथ्वी है, ऐसा कुछ ये पृथ्वी थी हमारी, इसमें भैया क्या हुआ कि जो पैंजिया है ना अपना, वो कुछ अपना ऐसा कुछ टूट गया, कुछ 2 भागों में टूट गया। जो पैंजिया है ना भैया, कौन 2 भागों में टूटा? पैंजिया 2 भागों में टूटा। तो ऊपर का भाग क्या कहलाया? अंगारा लैंड कहलाया, अंगारा लैंड। नीचे का भाग क्या कहलाया? गोंडवाना लैंड। ये भैया अंगारा लैंड जो है, इसका दूसरा नाम मिलता है भैया अपना लारेंसिया। ठीक, ये रहा लारेंसिया भैया। जो अंगारा लैंड का दूसरा नाम मिलता है वो लारेंसिया मिलता है। पैंजिया 2 भागों में टूटा। कौन कौन से 2 भागों में टूटा? तो पहला अंगारा लैंड, दूसरा गोंडवाना लैंड। यदि बात करें ऊपर का भाग यानी उत्तर का भाग अंगारा लैंड, दक्षिण का भाग गोंडवाना लैंड कहलाया। अगर हम बात करें भैया जो बीच में तो कुछ होगा, तो बीच में पड़ा हमारा भैया क्या? तेथिस सागर। बीच में हमारा जो पड़ा भैया तेथिस सागर पड़ा। तब भैया हम बात करें अगर हम बात करें जो ये भैया अपना अंगारा लैंड है, यहाँ से कुछ नदियाँ बहा करती थी और अपना जल लाकर तेथिस सागर में गिराया करती थी। जब नदियाँ बहेंगी तो कहीं ना कहीं अपना जल गिराएंगी, और जो अंगारा लैंड की नदियाँ बहा करती थी वो अपना जल कहाँ गिराती थी? तेथिस सागर में। उसी प्रकार गोंडवाना लैंड से भी कुछ नदियाँ बहा करती थी, कहाँ लाकर अपना जल गिराती थी? तेथिस सागर में। कुछ क्या है? नदियाँ हैं। तो भैया जब नदियाँ बहेंगी तो अपने साथ कुछ अवसाद लेकर आएंगी। अवसाद का मतलब आप लोग समझ ही रहेंगे, रेत, कंकड़, मिट्टी, पत्थर सब। ठीक, उसी प्रकार अवसाद नदियाँ अपने साथ कंकड़, मिट्टी, रेत, पत्थर आदि बहा कर लाती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? अवसाद कहते हैं। तो भैया हिमालय जब लाई खूब बहा कर, जब नदियाँ बहेंगी तो अवसाद बहाकर लाएंगी। तो बहाकर लाएंगी तो यहाँ जो तेथिस सागर में जमा होंगे अवसाद, मिट्टी, रेत, कंकड़ आदि जमा होंगे, तो वहाँ क्या हुआ? एक वलित पर्वत का निर्माण हुआ। क्या हुआ भैया? फोल्ड माउंटेन का निर्माण हुआ। तो दोस्तों
हम बात करें तो जो हमारा हिमालय का आकार है, हिमालय किसका आकार है यानी किसका उदाहरण है, तो बात करें जो हिमालय है भैया वलित पर्वत का ही उदाहरण है। हिमालय वलित पर्वत का ही उदाहरण है। हिमालय जो है हमारा, हिमालय वलित पर्वत का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? वलित पर्वत का उदाहरण है। पर्वत का उदाहरण है भैया। हिमालय किसका उदाहरण है? वलित पर्वत का उदाहरण है। ठीक, हिमालय अगर कोई पूछ ले आपसे कि हिमालय किसका उदाहरण है तो आपका जवाब होगा वलित पर्वत का उदाहरण है। अगर बात की जाए भैया उत्तर में अंगारा लैंड में स्थित महाद्वीप कौन कौन से हैं? अंगारा लैंड में स्थित महाद्वीप कौन कौन से हैं? यहाँ हमने क्या बोला? अंगारा लैंड या अंगारा लैंड या लॉरेंसिया में स्थित महाद्वीप कौन कौन से हैं? तो बात करें भैया इसकी तो पहला आता है उत्तर अमेरिका। दूसरा आता है भैया ग्रीनलैंड। फिर भैया अपना आता है तीसरा आता है आपका यूरोप। फिर आपका नेक्स्ट आता है आपका एशिया। फिर इसी प्रकार हम नेक्स्ट बात करें भैया अपना, एक बार इसको रिवाइज करते हैं फिर इसको रफ करते हैं भैया। या जो है आपका अंगारा लैंड या लॉरेंसिया में स्थित जो महाद्वीप हैं कौन कौन से हैं, तब आप बताएंगे सिंपल में कि उत्तर अमेरिका, ग्रीनलैंड, यूरोप, एशिया, ये सब हमारे क्या हैं? अंगारा लैंड या लॉरेंसिया में स्थित महाद्वीप हैं। इस प्रकार हम उम्मीद करते हैं आपके समझ में आ ही रही होंगे सब बातें। अब नेक्स्ट हमारा होता है भैया, नेक्स्ट हमारा क्या होता है? गोंडवाना लैंड में स्थित महाद्वीप। गोंडवाना लैंड में स्थित महाद्वीप। गोंडवाना लैंड में स्थित महाद्वीप क्या? स्थित महाद्वीप। तो भैया जो गोंडवाना लैंड में स्थित महाद्वीप हैं वो कौन कौन से हैं तो हम बताएं तो है पहले आपका दक्षिण अमेरिका। क्या? दक्षिण अमेरिका। ऑस्ट्रेलिया, प्रायद्वीपीय भारत। अब फिर अंटार्कटिका और अफ्रीका। ये भैया ये सब कहाँ स्थित हैं? गोंडवाना लैंड में। गोंडवाना लैंड में स्थित महाद्वीप कितने हैं तो हम कितने की बात करेगा तो हम बताएंगे 5। कौन कौन से हैं भैया? दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, प्रायद्वीपीय भारत, अंटार्कटिका, अफ्रीका। इस प्रकार रहे गोंडवाना लैंड में स्थित महाद्वीप। अगर हम बात करें भैया, जब हम बात करें हिमालय का विभाजन पर्वत किसे हम बात करें कि पर्वत है उससे क्या कहते हैं? पर्वत की डिफिनेशन क्या होती है? पर्वत की डिफिनेशन। तो आइए हम जानेंगे कि जो पर्वत है उसकी डिफिनेशन क्या होती है। पर्वत की डिफिनेशन बोलें तो ऐसा उठा हुआ भाग जिसकी औसत ऊंचाई 900 फीट से ज़्यादा हो।
और साथ में नुकीली हो, उसको पर्वत कहा जाता है। पर्वत किसे कहा जाता है भैया? जिसकी औसत ऊंचाई हाइट, जिसकी औसत हाइट 900 फीट से 900 फीट से ज़्यादा हो, 900 फीट से ज़्यादा हो और साथ में क्या हो? नुकीला हो, उसे हम क्या बोलते हैं? पर्वत बोलते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं याद हो गया होगा, फिर से एक बार हम दोहरा देते हैं इसकी डिफिनेशन को। ऐसा उठा हुआ भाग जिसकी औसत ऊंचाई 900 फीट से ज़्यादा हो और साथ में नुकीला हो, साथ में क्या भैया? नुकीला हो, तो क्या कहलाता है? पर्वत कहलाता है। तो भैया हम बात करें हिमालय का विभाजन की। हिमालय का विभाजन ऊंचाई के आधार पे और नदियों के आधार पे। तो भैया नदियों के आधार पे और, तो यहाँ पे हम लिखेंगे तो तरीके से हिमालय का विभाजन ऊंचाई के आधार पे। ऊंचाई के आधार पर यहाँ बात करेंगे हम भैया हिमालय का विभाजन नदियों के आधार पर। हिमालय का विभाजन नदियों के आधार पर। विभाजन नदियों के आधार पर। क्या भैया? नदियों के आधार पर। किसके आधार पर? नदियों के आधार पर। नदियों के आधार पर। तो भैया ये रहा बोलना का। अब हम बात करेंगे जो हिमालय का विभाजन है ऊंचाई के आधार पर, उसमें कौन कौन से शामिल हैं। तो दोस्तों जैसा कि पहला है हमारा ट्रांस हिमालय। क्या है? ट्रांस हिमालय। क्या भैया? ट्रांस हिमालय। दूसरा है अपना ग्रेटर हिमालय या महान हिमालय इसको बोलते हैं भैया, इसे बृहद हिमालय बोलते हैं। इसे ही ग्रेटर हिमालय भी कहा जाता है। अब फिर नेक्स्ट बात करें तो लघु या मध्य हिमालय। जो चौथा आता है भैया बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय। तो दोस्तों इस प्रकार रहे कुछ हिमालय अपने ऊंचाई के आधार पे। किसके आधार पर भैया? ऊंचाई के आधार पे। तो हिमालय का विभाजन अब नदियों के आधार पर करें तो हिमालय का विभाजन भैया जो है नदियों के आधार पर होगा। नदियों के आधार पे जो है भैया अपना वो होगा किसकी लंबाई ज़्यादा है, तो वही हम बात करेंगे नदियाँ। अब बात करें जो हिमालय का विभाजन नदियों के आधार पर किया था, उस व्यक्ति का नाम क्या था? उस व्यक्ति का नाम अगर पहले हम जान लेंगे, जो हिमालय का विभाजन नदियों के आधार पर किया था, उस व्यक्ति का नाम था भैया उस व्यक्ति का नाम था सिडनी बुर्रार्ड नामक वैज्ञानिक साइंटिस्ट ने वो क्या किया था? अपना हिमालय का विभाजन नदियों के आधार पर किया था। ठीक, हिमालय का विभाजन जो है नदियों के आधार पर किसने किया था? सिडनी बुर्रार्ड किया था। तो बात करें अगर जो हिमालय का विभाजन नदियों के आधार पर कितने भागों में किया था, तब होगा हमारा जवाब 4 भागों में। कितने भागों में? 4 भागों में। तो दोस्तों हिमालय का विभाजन जो नदियों के आधार पर किया गया, किसने किया था? उस व्यक्ति का नाम पूछे तो उस व्यक्ति का नाम होगा क्या? सिडनी बुर्रार्ड। और बात करें जो हिमालय का विभाजन नदियों के आधार पर हुआ था, कितने भागों में हुआ था, तब हमारा जवाब क्या होगा कि 4 भागों में। कौन से व्यक्ति था भैया जो इसका विभाजन किया था? व्यक्ति का नाम था भैया आपका सिडनी बुर्रार्ड। क्या? सिडनी बुर्रार्ड। सिडनी
बुर्राट। और बात करें कितने भागों में किया था, तो जवाब होगा 4 भागों में। कितने भागों में? 4 भागों में। कौन कौन से भाग हैं, तो आइए समझते हैं। 4 भाग कौन कौन से हैं भैया? पहला है अपना पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय। दूसरा है अपना कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय। तीसरा है अपना नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय। चौथा है अपना असम हिमालय, चौथा है अपना असम हिमालय। तो दोस्तों इस प्रकार रहे हमारे चारों हिमालय। अगर बार रिवाइज कर लेते हैं जो क्वेश्चन है इसको रिवाइज कर लेते हैं। हिमालय का विभाजन ऊंचाई के आधार पर पूछता है हमसे, तब हमारा जवाब होगा कि ट्रांस हिमालय सबसे ऊपर है, फिर उसके बाद है महान हिमालय, फिर उसके बाद है लघु हिमालय, फिर उसके बाद है हिमालय हिमालय। तो भैया हिमालय का विभाजन नदियों के आधार पर कौन किया था? उस व्यक्ति का नाम था सिडनी बुर्राट। और कितने भागों में किया था? तो 4 भागों में किया था। कौन कौन से भाग हैं? पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। तो हम उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन से आपके समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट बात करें भैया, नेक्स्ट बात करें, इसको रफ करते हैं। तो नेक्स्ट बात करें भैया, जो अपना है हिमालय है नदियों के आधार पर, हिमालय का विभाजन नदियों के आधार पर, हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन भी हम करते हैं। हिमालय का विभाजन नदियों के आधार पर, हिमालय का जो विभाजन है नदियों के आधार पर भी हम करने वाले हैं। तो दोस्तों जैसा कि हमने बोला, हिमालय का विभाजन नदियों के आधार पर, नदियों के आधार पर। भैया जो हमारे हिमालय का विभाजन नदियों के आधार पर हुआ था, वो हुआ था किसके किसके नाम पे? तो आइए हम बात करें। एक ट्रिक के साथ इसको याद करते हैं। नदियों के शुरुआत का नाम, नदियों के शुरुआत का नाम ले लेते हैं। नदियों के शुरू के अक्षर, शुरू के नाम, शुरू के नाम। नदियों के शुरू के नाम है भैया आपके सी सा, सिन सा का ती का ती ती। ये भैया नदियों के शुरुआत के नाम हैं। जैसे भैया सी से बना हमारा, सी से बना हमारा सिंधु नदी, सिंधु नदी। फिर उसके बाद अपना बना के सा से सतलज, सा से सतलज। फिर भैया का बना का कावेरी। फिर उसके बाद बना तीस्ता, कावेरी काली, काली, काली। ती से बना भैया तीस्ता नदी, तीस्ता नदी, तीस्ता, तीस्ता, ती से तीस्ता। दी से भैया बना आपका दिहांग, दी से बना आपका दिहांग, दी से बना आपका दिहांग। इस प्रकार अपना बना नदियों के नाम। तो भैया जो जब सिंधु और सतलज मिलती हैं आपस में, सिंधु और सतलज मिलती हैं तो पन का बनता है। क्या बनता है? पन बनता है। पन मतलब पंजाब। क्या? पन से पंजाब कह सकते हैं, पंजाब बना। फिर सतलज और जब काली नदी मिलती है तब बनता है भैया अपना कु फॉर कुमायूं, कुमायूं हिमालय।
फिर भैया काली और तीस्ता नदी जब आपस में मिलती हैं तब बनता है आपका ने, अर्थात बात करें तो नेपाल। फिर नेक्स्ट बनता है आपका तीस्ता और दिहांग नदी जब मिलती हैं तो आ बनता है। आ बनता है भैया तो आ मतलब असम, आचल असम। तो भैया जैसे रहा हमारा पंजाब, कुमायूं, नेपाल, पंजाब, कुमायूं, नेपाल, असम। तो इस प्रकार रहे कुछ नाम। तो भैया उम्मीद करते हैं जो पंजाब का दूसरा नाम मिलता है भैया आपका, पंजाब का दूसरा नाम मिलता है कश्मीर, हिमालय। पंजाब का दूसरा नाम मिलता है कश्मीर, ठीक, इसको याद रखिएगा। तो अगर हम बात करें काली और तीस्ता नदी के बीच स्थित हिमालय कौन सा है, काली और तीस्ता नदी के बीच स्थित हिमालय, ये क्वेश्चन पूछा जाता है भैया, काली और तीस्ता नदी के बीच स्थित हिमालय, तो हमारा जवाब होगा नेपाल। यदि पूछ ले सिंधु और सतलज नदी के बीच स्थित हिमालय, तब हमारा जवाब क्या होगा भैया, पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय। यदि पूछ ले काली और सिंधु नदी के बीच, काली सतलज या सिंधु या सतलज या काली नदी के बीच स्थित हिमालय, तब हमारा जवाब होगा कुमायूं। यदि पूछ ले दिहांग और तीस्ता नदी के बीच स्थित हिमालय, तब हमारा जवाब होगा असम। इस प्रकार रहे हमारे कुछ क्वेश्चन। यदि बात करें भैया जो हिमालय की लंबाई है वो कितनी है, हिमालय की लंबाई भैया जो है, हिमालय की लंबाई जो है वो कितनी है, तो वो है भैया 2500 किलोमीटर। कितना, 2500 किलोमीटर। इसकी अगर ऊंचाई की बात करें भैया, इसकी ऊंचाई औसत, इसकी ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है भैया लगभग 6000 मीटर, 6000 मीटर। तो दोस्तों हिमालय कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो फैला हिमालय कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, इसका फैलाव जो है हिमालय का फैलाव है भैया वो है 5 लाख, कितना, 5 लाख वर्ग किलोमीटर में, तो इस प्रकार रहे कुछ क्वेश्चन। अब हम उम्मीद करते हैं आपके समझ में आया होगा ये सब क्वेश्चन। इसको अब हम रफ करते हैं, फिर एक दो क्वेश्चन की और बात करते हैं, एक दो क्वेश्चन से और देखते हैं अपना, एक दो क्वेश्चन अब और देखते हैं जो अपना है नेक्स्ट क्वेश्चंस वो क्या है, जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, यदि बात करें हिमालय, क्या बोल रहे थे भैया अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ना, हिमालय का फैलाव कितने देशांतर में है, हिमालय का फैलाव किस देशांतर में, 22 डिग्री भैया, 22 डिग्री। इसका अक्षांशीय विस्तार कितना, अक्षांशीय फैलाव कितना है, तो भैया 22 डिग्री देशांतर रेखाओं के बीच, 22 डिग्री देशांतर रेखाओं के बीच, 22 डिग्री देशांतर रेखाओं के बीच। डिग्री देशांतर रेखाओं के बीच। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।